नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट से टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों जैसा कि अब देख रहे होंगे इनकी मैं इकाई 2 को लेकर चल रही हूँ, तो उसी के अंतर्गत जो इससे पहले वाले वीडियो में मैं भक्ति काल को बताई थी, साथ ही जो कुछ हमारे प्रमुख संत कवि थे उनके बारे में बताई थी, और साथ ही जो भक्ति काल को विभिन्न जो साहित्यकारों ने उन्होंने क्या नाम दिया और भक्ति काल को किसकी देन माना है, ये सब मैं पिछले वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ। आज के जो वीडियो में लेके आई हूँ, जो मैं एक ट्रिक बताई थी जो संत कवियों को याद करने का कि रामदास कवि नाम दाम बड़ा सुंदर, तो उससे आगे मैं जो इसी ट्रिक को लेके मैं आ रही हूँ। इसके अंतर्गत जो आने वाले जितने सारे कवि हैं उनमें से कुछ लगातार 3-4 वीडियो बनेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका सिलेबस कितना बड़ा है। तो इसके अंतर्गत मैं भक्ति काल लेके चल रही हूँ, साथ ही आज संत कवि है, इस पर भी 2-3 वीडियो बनेंगे, तब जितने भी संत कवि है वो जाके कवर हो पाएगा। तो आज मैं 3 कवियों को लेके आई हूँ, तो देखते हैं कौन कौन से कवि कौन कौन है। दोस्तों एक बात और कि मैं पिछली वीडियो में बताई थी कि जो जितने भी अगर हमारे कोई दोस्त हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उनको हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल और हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो सरस्वती पांडे की बुक वो पढ़ना है। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो मेरे पास उसकी पीडीएफ है। अगर इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको क्या करना है, तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल चल रहा है लर्न विद रूबी यूजीसी नेट, उससे जुड़ जाना है। अगर आप उस किताब को नहीं खरीद पा रहे हैं किसी कारण बस, तो आप वहां से लेके पीडीएफ पढ़ सकते हैं। ये मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिक्स है उसमें जो था कि रामदास कवि नाम, तो रामानंद जो है, रामानंद जो हो गए वो राम भक्ति शाखा के कवि हो गए। तो यहाँ जो रैदास है तो देख लेते हैं। रामानंद को मैं पढ़ा चुकी हूँ, और रामानंद के जो 12 जो शिष्य हैं, उनके जो शिष्य है उनको भी क्रम से लगाने के लिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मैं राम भक्ति शाखा के अंतर्गत उस वीडियो को भी बता चुकी हूँ कि उनके जो 12 शिष्य हैं तो उनको ट्रिक के साथ कैसे याद करना है, कि ताकि जो प्रश्न आपके आते हैं कि रामानंद के जो प्रमुख शिष्य को क्रम से लगाने के, तो वो प्रश्न आपके वहाँ पे गलत ना हो। तो आज जो है रैदास, तो रैदास का जो जन्म हुआ है जो 1388 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु भी है 1518 ईस्वी में। तो यहाँ से हमको याद कर लेंगे कि जो रैदास है उनके जो दास हैं, दास याद कर लेंगे, उनके 88 दास थे। रामानंद जी, रैदास जो है वो रामानंद जी के शिष्य थे, और रैदास के भी 88 दास थे, तो यानी कि 1388। उसके बाद इनका जो जन्म स्थल हुआ है वो काशी में हुआ है, काशी उत्तर प्रदेश, बनारस जो है, बनारस का। उसके बाद जो इनके गुरु का नाम है रामानंद जी। रामानंद जी के जो 12 शिष्य हैं उन्हीं में से रैदास भी एक है। और ये रैदास है, ये मीराबाई जो कृष्ण भक्ति शाखा की जो हमारी प्रमुख कवि हुई मीराबाई, उनके भी गुरु है रैदास। और ये जो रैदास है ये जाति के चमार थे, और इनका जो इनका कोई रचना नहीं है, लेकिन इनके जो 40 पद हैं इन्होंने पद में लिखा है, और इनके जो पद है वो गुरु ग्रंथ में संकलित किया गया है। बस रैदास से संबंधित इतनी ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो क्रम से लगाने में अक्सर ये पूछा जाता है कि रैदास का क्रम कहाँ पे है। तो उसके बाद देख लेते हैं, और एक प्रश्न रैदास से यहाँ भी पूछता है कि जो मीराबाई के गुरु कौन थे। तो मीराबाई के गुरु जो रैदास हो गए, और रैदास किनके शिष्य हो गए, तो रामानंद के। तो रामानंद से रैदास, और रैदास गुरु हो गए मीराबाई के। उसके बाद जो हमारे दूसरे कवि हो जाते हैं कबीर। तो कबीर का जो जन्म हुआ है वो 1398 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1518 ईस्वी में। और इसके बाद जो इनका जन्म स्थान है ये भी काशी ही है, और इनके जो मृत्यु स्थान है वो मगहर है, मगहर। ये भी कितनी बार पूछा गया है। तो इनका जन्म हो गया काशी में, और इनकी मृत्यु हो गई मगहर में। और इनके गुरु का नाम रामानंद है। जो 12 सदस्य में आ गए तो उसमें एक रैदास हो गए, एक कबीर हो गए, तो इनके भी गुरु का नाम रामानंद है। लेकिन जो मुसलमान है वो जो कबीर को रामानंद के शिष्य नहीं मानते हैं, वो जो सूफी फ़कीर थे शेख तकी, उनका ये शिष्य मानते हैं। तो ये भी प्रश्न कितनी बार पूछा गया है कि कबीर के गुरु कौन थे, कौन मानते हैं, तो ये शेख तकी जो सूफी फ़कीर थे, शेख तकी थे, वो इन्होंने जो कबीर के गुरु को मानते हैं जो मुसलमान हैं। इसके बाद इनकी पत्नी का नाम,
इनकी पत्नी का जो नाम हो गया, इनकी पत्नी का नाम लोई, इनकी पत्नी का नाम लोई है। जो हमारे जो रांगे राघव है, जो हमारे एक उपन्यासकार है, उन्होंने जो एक जीवनी लिखा है कबीर पे, लोई का ताना, तो यहाँ से इसको याद करना होगा कि तो लोई था। और इनके जो पुत्र थे, पुत्र का नाम कमाल और तथा कमाल, पुत्र इनका हो गया कमाल और इनकी पुत्री हो गई कमाली, कमाल और कमाली, कभी कभी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनकी पत्नी हो गई लोई और पुत्र हो गया कमाल और पुत्री हो गई कमाली। और इसके बाद जो है कि जो इनका जो रचना है तो इन्होंने नहीं लिखा है, इनके जो एक शिष्य हुए धर्मदास, उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने जो बीजक नाम से 1464 में संग्रह किया है। जो इनका एक शिष्य हुआ धर्मदास, उन्होंने जो जो कबीर के जो जितना भी मतलब रचना है, उनको बीजक के नाम से 1464 ईस्वी में संग्रह किया है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि बीजक किसकी रचना हो गई, तो बीजक कबीर की रचना होगी। और बीजक का संग्रह किसने किया है, तो धर्मदास ने किया है। और बीजक के 3 भाग हैं। जो बीजक इनकी रचना हो गई उसके 3 भाग हैं। पहला हो गया रामायणी, दूसरा हो गया सबद और तीसरा हो गया साखी। ये आप तीनों याद रखना होगा क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं। 4 दे दिया रहेगा तो और पूछेगा इनमें से कौन कौन बीजक के भाग हैं। तो ये 3 तो सही होंगे, लेकिन आपको जो चौथा ऑप्शन रहेगा उसे छांटना रहता है। तो याद करना होगा आपको रामायणी, सबद और साखी। उसके बाद जो है कि जो कहीं कहीं ये भी पूछ देता है कि रामायणी का अर्थ क्या होता है, सबद का अर्थ क्या होता है और साथ ही साथ साखी का क्या अर्थ होता है। तो देखते हैं, जो रामायणी है उसका जो अर्थ होता है रामायण, र से रामायणी और र से रामायण। ये आपको याद रखना होगा, र से रामायणी, र से रामायण। उतना मुश्किल भी नहीं है, आप याद देख लेंगे एक बार अगर ध्यान से, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। र से रामायणी और र से रामायण की तो मिलता जुलता शब्द है दोनों। और जो इसमें जो छंद है आप सभी को पता होगा, तो इसमें जो छंद है, इसमें चौपाई है और दोहा है। इसमें चौपाई और दोहा छंद में ये रामायणी में लिखा गया है। और इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और पूर्वी बोली है। इसमें 2 भाषा हो गई, एक ब्रज भाषा हो गई, एक पूर्वी बोली हो गई। उसके बाद जो शब्द जो हो गई, तो उसका जो अर्थ होता है शब्द, शब्द से शब्द, ये हम समझ जाएंगे। शब्द से क्या हो जाएगा, शब्द। और ये एक गेय पद है, यानी कि गाए जाने वाली गेय पद हो गया। और इसका भी जो भाषा है वो एक ब्रज भाषा है और एक पूर्वी बोली है। तो यहाँ पे ये भी हो गया। उसके बाद जो तीसरा हो जाता है साखी। तो साखी का जो अर्थ हो जाता है साक्षी, साखी और साक्षी। और इसमें जो छंद जो है वो है दोहा छंद में ये लिखा गया है। और इसमें जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली है उसमें पंजाबी मिला हुआ है। और एक भाषा हो गया राजस्थानी भाषा हो गया। तो यहाँ पे ये 3 हो गया कि जो बीजक के जो 3 भाग हो गए, रामायणी, सबद और साखी। तो रामायणी का अर्थ हो गया रामायण, सबद का अर्थ हो गया शब्द और साखी का अर्थ हो गया साक्षी। उसके बाद जो कबीर के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो कौन कौन से कवि ने क्या कहा है, तो देख लेते हैं। जो श्याम सुंदर दास जी हैं, उन्होंने इनकी भाषा के संबंध में कहा है कि इनकी जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी यानी कि मिली जुली है, पंचमेल खिचड़ी है इनकी भाषा। श्याम सुंदर दास जी ने कहा है, जो हमारे साहित्यकार हैं श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि इनकी जो भाषा हो गई वो पंचमेल खिचड़ी होगी, यानी कि मिला जुला, 5 तरह का मिला जुला जो खिचड़ी होता है उसी प्रकार की इनकी पंचमेल खिचड़ी हो गई। और इसके बाद जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने इनकी भाषा को सधुकरी भाषा कहा है। तो सधुकरी भाषा हो गया, ये राजस्थानी और खड़ी बोली जो मिश्रित भाषा हो जाती है वो, ये आपको याद करना होगा कि कितनी बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। रामचंद्र जी ने क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने तो सधुकरी भाषा कहा है, सधुकरी भाषा कहा है कि जो इनकी जो भाषा है कबीर की भाषा वो सधुकरी भाषा है। और श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी एक हमारे आलोचक भी है, साहित्यकार भी है, उन्होंने कहा है कि कबीर की जो भाषा
कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा है। भाषा का डिटेक्टर तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कितनी बार एग्जाम में आया गया हुआ है, भाषा के डिटेक्टर। तो श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है सदुकरी भाषा, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है उन्होंने कहा है कि भाषा के डिटेक्टर। एक और महत्वपूर्ण कथन है जो इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस के शून्य सुख से पड़ता जा रहा था। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कबीर से संबंधित, जो कभी कभी पूछा जाता है। और उसके बाद देख लेते हैं गुरु नानक, जो ट्रिक था रामदास कबीर नाम, तो उनके अनुसार ये नानक आ गए हैं। गुरु नानक इनका जो ये सिख संप्रदाय के थे, ये सब हम सभी जानते ही होंगे। तो ये क्या थे, ये सिख संप्रदाय के थे, और इनका जो जन्म हुआ है तलवंडी में हुआ है। ये बहुत ही मिलान करने वाले प्रश्न में ये अक्सर पूछा जाता है। जो जन्म स्थान है, वो जितने भी हमारे जो संत कवि है उनका जो जन्म स्थान है वो आपको याद रखना होगा कि मिलान करने वाले प्रश्न में ये अक्सर पूछा जाता है। तो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हो गया, तलवंडी में, और इनकी पत्नी का जो नाम हो गया सुलक्षणी देवी, और इनके जो पुत्र हो गए श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। इनके 2 पुत्र हो गए, एक श्रीचंद एक लक्ष्मीचंद, और इनकी पत्नी हो गई सुलक्षणी देवी। इनकी 5 रचनाएं हैं जो अक्सर पूछ दिया जाता है मिलान करने वाले प्रश्न में, तो अक्सर ही रहता है। इनकी जो पहली रचना हो गई वो हो गई जपू जी, और दूसरी हो गई आस दीवार, तीसरी हो गई रही रास, और जो चौथा हो गया सोहिला, और 5वां हो गया नसीहत नामा। इनकी 5 रचना हो गई। तो देख लेते हैं इसे याद कैसे करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही हो जाती है कि याद कैसे रखें। तो देख लेते हैं ट्रिक क्या है। जो ट्रिक है गुरु नानक। गुरु नानक मतलब जो हम सभी के गुरु के टीचर को भी, जो हमारे शिक्षक होते हैं उनको भी हम गुरु कहते हैं। तो यहाँ रखना है कि गुरु नाम जपने से, कैसे हम लोग गुरु का नाम जपते हैं, तो नानक से हमको याद रखना है नाम, गुरु नाम। गुरु नाम जपने से हो जाएगा जपू जी। गुरु नाम जपने से जपू जी। गुरु नाम जपने से क्या होता है, हमें आशीर्वाद मिलता है। तो आशीर्वाद से याद रखना है आस दीवार, मिलता जुलता शब्द है आशीर्वाद और आस दीवार। तो गुरु नाम जपने से आशीर्वाद मिलता है, जो हम सबको क्या होता है, रास आता है। रास आना मतलब पसंद होता है, कि हम सभी को पसंद आता है। यानी कि गुरु नाम जपने से आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमें रास आता है, जो हमें रास आता है। और एक शब्द होता है सुहागा, जैसे होता है कि सोने पे सुहागा, तो यहाँ पे हमको याद रखना है सुहागा। यानी कि क्या होता है, एक तो कोई चीज़ सोना है ही, उसके साथ ही सुहागा हो जाता है। सुहागा मतलब कि सोहिला। तो सुहागा उनमें नसीहत भी मिलता है। यानी कि गुरु नाम जपने से हमें आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, जो कि हमें बहुत पसंद है, और साथ ही साथ क्या मिल रहा है, जो सुहागा है एक, कि उनका नसीहत भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है और नसीहत भी मिल रहा है। किससे, गुरु नाम जपने से। तो यानी कि गुरु का नाम जपने से कितना सारा फ़ायदा हो रहा है, देख लीजिए कि गुरु नाम जपने से आशीर्वाद मिल रहा है, जो कि हमें रास आ रहा है, और साथ ही सुहागा है कि उनका नसीहत भी मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे 3 कवि हो गए, और जो रामदास कवि नाम हो गया। अब आगे की जो वीडियो बनेगी उसमें दाम बड़ा सुंदर, और उसके अंतर्गत जितने भी कवि आए हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी रचनाएं ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कहाँ जन्म लिए हैं, किसके शिष्य थे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो में मैं इस संत कवि को लगभग ख़त्म ही कर दूंगी। दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे नोट्स पाने के लिए, जो मैं पढ़ाती हूँ उस नोट्स पाने के लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल चल रहा है उससे आप जुड़ जाइए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।